हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। तुम लोग का किसका किसका प्रेजेंटेशन हो गया था? रुपेश कुमार ओझा। यस सर। योर प्रेजेंटेशन इज ओके? फाइनली कंप्लीट हो गया सारा? यस हेलो। यस सर, हो गया था। क्या था? तो तुम्हारा कुछ तुम लोग का वो था ना, डाउट क्लियर करना था, उसमें से कुछ अपना पीपीटी दिखाएगा, कोई विजिबल करेगा। और तुम लोग अपना से एक अभी अर्जुन एरॉन, अर्जुन, अविनाश करमाली, आशुतोष कुमार सोनी, यस सर। तुम्हारा टॉपिक डिसाइड हुआ था? हाँ सर, डिसाइड कर लिए थे हम लोग। 3 लड़का है एक ग्रुप में। प्रेजेंटेशन दिखाओ अपना। 1 मिनट सर। सोनू। शेयर कीजिए सर, कर दीजिए। योर प्रेजेंटेशन रेडी? यस सर, रेडी है। सोनू रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ओके ओके, 1 मिनट, लोग हम वो अलाउ कर रहे हैं शेयर करने की। ठीक है, शेयर। और नेक्स्ट ग्रुप रेडी। और अर्पणा कुमारी, अपर्णा। यस सर। तुम्हारा प्रेजेंटेशन फर्स्ट में हुआ था ना, तुम थोड़ा अपना फिर से दिखाना, तुम कुछ उसमें करेक्ट किए हो कंटेंट जो भी तुम्हारा था? तब वो शुभजीत करने वाला था, उसे पता नहीं। उससे बात करो, आज कुछ तुमको प्रेजेंट करना है तुम लोग को, उसको बोलो सुधारने के लिए उसको। क्योंकि तुम लोग का किसी किसी का तो फाइनल हो, तब फिर तुम लोग का थेसिस देखेंगे कि तुम लोग का जो पूरा कितना हुआ वर्ड फाइल में। सर। ओके। इसके बाद तुम अपना दिखाना। सुभजीत को फोन करो। हेलो सोनू। Yes, sir. ओके, नाउ स्टार्ट। Good evening. गुड इवनिंग। Good evening, sir. I am here to represent my group with Avinash Karmali and Anuj Rao. We have selected a topic on dams. So as you can see, योर टॉपिक? the dam mini project, sir, about dam. एक्चुअली वो करेक्ट द योर टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक नेम, डीमोडिफाई द टॉपिक नेम, Okay, sir. मॉडिफाई द टॉपिक नेम। एक्चुअली टॉपिक तुम्हारा जो दिखा रहा है ऐसे क्यों हो रहा है, बफर कर रहा है तुम्हारा, ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे। ओके, So network issue. 1 मिनट वेट। Okay, sir. फर्स्ट यू मॉडिफाई द टॉपिक नेम। Okay, ओके, sir. नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा Okay. टॉपिक नेम फिर जो जो तुमको करेक्शन करना होगा बता देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। ठीक है. स्टार्ट नाउ, स्टार्ट। Sir, sir, dam as we know, sir, dam is to collect river water तुम्हारे साइड में and generate कट, electricity. 1 मिनट, योर सर कट साइड। गया सर. हाँ, कट रहा है तुम्हारा पीपीटी। सर उसको सर ये कर देंगे सर. ओके ओके कट गया था वहाँ. ओके ओके, ठीक है, नाउ स्टार्ट। सर डैम व्हाट इज डैम? सर डैम हमें पता है कि सर डैम वाटर रिजर्वायर है जो वाटर कलेक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सर उसके लिए लोकेशन देखना पड़ता है, वैली ये रहता है। उसके बाद सर डैम का हम लोग पर्पस यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए यूज करते हैं सर। इसको इंग्लिश प्रेजेंट इन इंग्लिश। ओके सर। सर द पर्पस ऑफ डैम इज टू सर फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग। Sir, as we know, what is dam? So dam is a reservoir where water is stored to generate electricity and provide drinking water and irrigation purpose and flood control also. Sir,
And dam, as we know, requirement of dams are irrigation. In irrigation system, dam uses 5.40%. Hydropower is consuming 5.30%, and water supply is consuming 12.70%, and flood control is consuming 10%. So these are the requirement of dams over worldwide. And so there are different parts of dam body, which is the main part of dam, and reservoir where artificial lake is made to store water. Spillway, sir, it is to evacuate water whenever excess of water is in dam, so that water can flow. And water intake structure, so to withdraw water from reservoir which has to be come out. So this is the dam where this is the reservoir, dam bodies, and the spillway. Sir, according to size, dam is divided into two parts: large dam and small dam. And large dam is of height 50 to 100 meter. That height of dams are called large dams, and the dams which comes under less than 50-meter height comes under small dam. एक्चुअली इसमें तुम लोग का जो बैक previous slide, show the previous slide. According to height of dam is the three types: high dam, medium dam, and low dam. Low dam, low small dam. What is previous slide is previous slide again in previous slide. You according to the size of dam is a large and a small. नहीं next slide. नहीं previous नहीं है. This one, sir. Stop please. Next करो. Yes, sir. Yeah, 1 minute, stop. Types of dam, they are defined two types of dam. There's a large and a small. But in your next slide, you are defined the three types: the large, medium, and small. So what is the difference between three? Large, small, and medium. Suppose the Sir, in large dam, the height of dam is bigger than 100 meters, and in medium dam, the height of dam is between 50 meters and 100 meters, and in a small dam, the height of dam is smaller than 50 meters. actually you are study of the dam in your topic. Not to what is not in construction. मतलब means you study about the dam. तुमने स्टडी किया है ना? Yes. डैम के बारे में तुम क्या किया? तुम्हारा मतलब क्या एम क्या था कि डैम के बारे में क्या करना है? उसको कंस्ट्रक्ट करना है या तुमको फिर से उसका सिर्फ स्टडी करना है? No, sir. We are going to prepare a mini model of a dam. Mini model of dam. Yes, sir. How to construct the mini model? Sir, we have decided to visit a dam first. Then we will see You all. you make the model in this type of model, मतलब high dam, large dam, medium dam या low dam. Sir, we have decided to make a small dam like Patratu dam. Patratu dam is the height is Sir, less than 50. Less than 50. Sorry, 1 minute. About the Patratu dam, you mentioned in the slides about the Patratu dam. No, sir. We will add it later. Okay. ठीक है, now next तुम्हें start करो, start. Sir, Here. according to static design of dam, dam is divided into four types: gravity dams, arc dam, buttress dam, and embankment or earthen dam. Sir, now myself Anuj Rao. Okay. Gravity dam
These dams are heavy and massive wall-like structure of concrete in which the whole weight acts vertically downwards. And now structure of gravity dam. And the example of gravity dam is Bhakra Dam is the highest concrete gravity dam in Asia and the second highest in the world, which is located in the Bilaspur, which has a length 1700 feet and height 541 feet. Buttress Dam. Buttress Dam is a gravity dam reinforced by structural support. Buttress is support that transmits a force from a roof or wall to another supporting structure. Now it's a buttress dam. And now it's an image of arc dams. Earth dam, they are trapezoidal in shape. Earth dams are constructed where the foundation or the underlying material or rocks are weak to support the masonry dam, or where the suitable competent rocks are at greater depth. Earthen dams are relatively smaller in height and broad at the base. And now the advantages of dams are 40% of world food production comes from irrigated farming, out of which 16% is contributed due to dams. 30 to 40% of 268 million hectares of irrigated land is watered from dams. 19% of world energy comes from hydroelectric power, which include 150 countries. And now disadvantage of dams are just like flood, not economical, time, cultural damage, loss of forests, wildlife habitat, the degradation of upstream catchments, the fragmentation and physical transformation. In. Yes. Okay, stop the share. Yes. Yes. Okay. But your slide is very small because you are very low work. मतलब you want to construct the dam या study the dam. तुम्हारा डैम का एग्जाम्पल ही पता हो तो बहुत तुम कम किए हो उसमें काम, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं. बताओ तुम क्या करना चाहते हो. सर ऐड कर देंगे सर. और एक्चुअली तुम स्लाइड ही बनाया हो तो बस वैसा कुछ स्लाइड्स तो नहीं है उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, बट थोड़ा उसको तुम लोग जो फोर्ट डैम होता है सिर्फ तुम लोग उसको डिफाइन कर दिए हो, यही इतना किए हो. तो उसको तुमको अरेंज तो थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा ऐड करो. नेक्स्ट जो वीक में आएगा सैटरडे क्लास, उसमें फिर तुम उसको थोड़ा स्लाइड्स को बढ़ाओ और थोड़ा सा और कंटेंट को ऐड करो. जो तुम बोल रहे कि सर आई मॉडल गिव द मॉडल मतलब पतारू डैम, तो यू शो इन द स्लाइड्स अबाउट द पतारू डैम. सर वही हम लोग डिसाइड किए कि अगले मतलब हॉलीडे में, इस बार हॉलीडे में जाना है, वहाँ विजिट करना और वहाँ का पिक्चर्स लेके स्लाइड पे ऐड करना है. हाँ थोड़ा सा और उसका जो कंटेंट उसको इंक्रीज करो. कंटेंट बहुत होता है एक्चुअली. अगर जिस टाइप का तुम किसी भी टाइप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ ना, क्या है वो, किस टाइप का है, उसका फीचर्स क्या है. ठीक है, वो सारा उसका तुम डिटेल्स मिल जाएगा तुमको. एक बार उसको देखो, सर्च करो, बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट तुम्हारा बन सकता है. तो
थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई करो। एक्चुअली तुम क्या किए हो कि जो 4 टाइप ऑफ डैम होता है, ग्रेविटी, अर्थन डैम, आर्क डैम, तुम कस सिर्फ इसको डिफाइन कर दो, एडवांटेज डिसएडवांटेज खत्म हो गया तुम्हारा स्लाइड। थोड़ा सा इसको तुम थोड़ा और मॉडिफाई करो, नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें तुमको Yes, प्रेजेंट करना है, ठीक है, फिर अच्छे से कम से कम मिनिमम 20-25 स्लाइड्स रखो, 25 स्लाइड। yes, sir. Okay. Then now next is the रेशमी सिंह। योर रेशमी सिंह किसके अंदर प्रोजेक्ट है इसका? हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। इस सब्जेक्ट में अटेंडेंस का कुछ वो नहीं है। अगर तुम चलिए प्रोजेक्ट ठीक। सबमिट करते हो, तुम शो करते हो तो तुम्हारा अटेंडेंस होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। अभी तक ओनली 3 पर्सन, 3 ग्रुप ओनली प्रेजेंट द प्रोजेक्ट। one group is the fourth group. एक one is the Aparna Kumari group, and the second one is the Nonit, and third one is the Rupesh Kumar. Rupesh Kumar and Nonit is the same group. No, sir. What, sir? No, okay. The Nonit and Rupesh is the other group 2, and Aparna 3, and one is the Arjun Ron. Only fourth project means 16 students, 16 या 15। रेस्ट ऑन और क्या कर रहा है सब? सोनू विकास का होगा। सोनू कुमार गुप्ता, हु इज द सोनू कुमार गुप्ता? एंड उमंग कुमार। सोनू कुमार तुम्हारा हो गया टॉपिक? यस सर, मगर ग्रुप लीडर बाहर गया है सर, कुछ उसका कुछ काम था इमरजेंसी। तो तुम लोग शेयर किया, प्रेजेंट किया था तुम लोग? नहीं सर। तो क्यों आज प्रेजेंट करो? हम थर्ड वीक का ये चल रहा है तुम लोग का, ओनली 3 to 4 प्रोजेक्ट दिखाए हो, तो उसको पता नहीं क्या कि क्लास आज है तो शेयर किए तो तुमको प्रेजेंट करना है। तुम प्रेजेंट करोगे अभी? सर कुछ देर में करते, उसको कॉल करते तो आज कर देंगे सर अभी। हाँ ठीक है। यू नेक्स्ट रेडी। नेक्स्ट वन इज द रोशन कुमार। वे रोशन कुमार गायब हो गया। नितेश कुमार साव। आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? सर नीतीश हमारे ग्रुप में ही था। अच्छा, नितेश तुम्हारे ग्रुप में है। तो जो इस प्रीवियस क्लास में जो तुम लोग कंक्रीट के बारे में जो दिया था M2530 या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में, वो किसका ग्रुप में था, प्रोजेक्ट में था? पिछले वीक में कौन सा दिया था, कौन ग्रुप दिया था, प्रेजेंटेशन दिया था अबाउट द कंक्रीट? शायद कोई दिया था। यस सर, हम लोग का था। हेलो हाँ, तो थोड़ा पीपीटी शो कर सकते हो? सर, पीपीटी। हेलो सर, जो जिसके पास पीपीटी वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है। अंकित। तुम लोग तुम लोग अपने पास नहीं रखते हो क्या? जो 4 ग्रुप हो, चारों ग्रुप का रहना चाहिए ना? हाँ सर, मेरे पास था, बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया और हम उससे कॉल करके अभी कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मेरे पास था एक्चुअली, पीपीटी हम ही बनाए थे, बट वो पता नहीं अभी नहीं दिख रहा है सेल में। पीपीटी तुम बनाया, तुम्हारे पास ही नहीं है, क्या है? आशुतोष कुमार सोनी, ये किसका ग्रुप का है? आशुतोष मेरे ग्रुप का है, सोनू कुमार गुप्ता। अच्छा, का गुप्ता, ओके। एक्चुअली तुम लोग अपना ग्रुप का नेम तो शेयर करो ना, कौन कौन किसका ग्रुप है, पता नहीं चलता है। एक बार तुम लोग व्हाट्सएप पे मेरा शेयर कर दो कि ग्रुप का नेम है, ठीक है, और टॉपिक के साथ, ये टॉपिक है, ग्रुप का नेम है। सर पर्सनली ग्रुप में? ओके सर, अभी कर दे रहे हैं सर। पर्सनली करना है?
नहीं, ग्रुप में भी कर दो ना, ग्रुप में भी कर सकते हो। टॉपिक नेम और चारों का एक साथ लिखना, एक साथ एक ही उसमें होना चाहिए, यानी कि अलग अलग नहीं कि चार दो अलग अलग नाम भेज रहे, वैसा नहीं करना। ग्रुप नेम डालो, सॉरी प्रोजेक्ट का टॉपिक, और तुम्हारा वो, जब पर्सनली भेज दो, ग्रुप पर्सनली में भेज बन दो, गया। ग्रुप में मत डालो, पर्सनल भेज दो। ओके सर, भेज दे रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द, फर्स्ट पेज का एसएस भेज देते हैं सर। ओके, देन अपर्णा, यस सर। योर पीपीटी रेडी? सर अमृता आई है। गीता, हेलो सर। हेलो। बोलो, तुम्हारा रेडी हुआ है पीपीटी? तुम्हारा पूरा कंप्लीट हुआ कि ऐसे ही अभी तक आधा अधूरा ही है? और तुम लोग पिछले क्लास में कहाँ थे तुम लोग? अब बाकी स्टूडेंट लोग का कोई पता नहीं है, ग्रुप क्या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या कोई पता है? अमृता, तुम्हारा रेडी हुआ पीपीटी की नहीं हुआ है? अमृता, अपर्णा, सर। यस सर। रेडी, रेडी हुआ पीपीटी तुम लोग का? सर पीपीटी रेडी है सर, लेकिन जो पीपीटी बनाया है सर वो फोन नहीं उठा रहा है बिल्कुल। क्या है, तुम्हारे पास पीपीटी नहीं है वो? सर अभी हम लोग के पास पीपीटी नहीं है सर, रेडी है सर पीपीटी, अगले सैटरडे को फाइनल कर देंगे। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट, और कोई किसका अभी छूटा हुआ है, किसी का जिसको टॉपिक नहीं मिला हो? ऐसा कुछ है? अच्छा, actually anyone can define the slump test, compaction factor test and the VB test. What is the use of the VB test and compaction factor and slump test? You are done na? In practical lab, in concrete lab. तो जो प्रीवियस क्लास में जिसका क्लास तो कंक्रीट का दिखाया, शो किया था पीपीटी, शायद नवनीत का, पता नहीं किसका, नवनीत का था सब क्या, जिसमें यस सर, मेरा ही था सर। हाँ, जिसमें था तुम्हारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, तो हाउ टू परफॉर्म। हाँ सर, वो आप बोले थे उस पे वर्क करने के लिए, तो हाँ। उसमें हम इसको बोले थे अंकित को बनाने के लिए, बट वो आज प्रेजेंट नहीं है ना, फोन उठा रहा है। ओके, I share the slides. This is clearly visible, all are seen. ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंस सब ऑल। दिस स्लम टेस्ट, वो स्लम टेस्ट क्यों करते हैं? व्हाई दिस कंपेयर डन द स्लम टेस्ट? एनीवन? सर टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ऑफ सर कंक्रीट के लिए सर। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो व्हाट इज द वर्केबिलिटी?
सर उससे पता चलता है कि हम कंक्रीट को कितना इजीली वर्क कर पा रहे हैं सर, जैसे कि अगर कुछ कॉलम बनाना है तो कितना आसानी से हम मतलब उसमें डाल पा रहे हैं, जो भी रेनफोर्समेंट के अंदर में हाउ टू मेजर वही वर्केबिलिटीज कितना इजीली काम कर पा रहे वर्केबिलिटी मतलब क्या, मतलब वो नहीं, हाउ हैं कैसे सर। उसका बहुत सारा तरीका है सर। क्या बोलो? तो सलम टेस्ट सर, बहुत सारा मेथड है सर। सलम टेस्ट है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, वाइब्रेशन वाला। वाइब्रेशन, फ्लो टेबल टेस्ट, और क्या टेस्ट है? वाइब्रेटिंग टेबल होता है ना। हाँ वाइड टेबल होता है, जैसे फ्लो टेबल उसको बोलते हैं। और क्या टेस्ट होता है? एक वीवी टेस्ट होता है। सलम स्लम टेस्ट, टेस्ट हो कॉम्पैक्टिंग गया, फैक्टर फ्लो टेस्ट। टेस्ट हो गया, एक वीवी टेस्ट होता है सर। या वीवी टेस्ट। हाउ टू perform the VV test and compaction factor test? Slump test, how to perform? Anyone define? Step by step. सर First सर step पहले में एक फ्रस्टम होता है सर, उसका डायमेंशन होता है 300 200 100 mm का, और उसमें कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद upper फिर उसको diameter कितना होता स्लोली है? हम What is धीरे the धीरे upper निकाल diameter देते हैं। of this slump cone? Okay, 100 this is the upper diameter. 100 mm। Okay, this is the upper diameter is 100 mm. 100 mm। Okay, and its bottom diameter? सर तो नीचे वाला 200 mm, हाइट 300 mm। The height of the 300. Okay, good. And tamping rod dimension? Tamping rod is a scale. This is the tamping rod is a scale. What is the length of the tamping rod? सर 45 to 60 सेंटीमीटर। क्या 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 बोले? What? 45 to 60 सेंटीमीटर सर। 45 to 60 to 60 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर हाँ, और डाया उसका 16 mm हो सकता है। 250 centimeter. How much mm? 450 mm. सर 250 नहीं, 45 सेंटीमीटर यानी 450 mm टू रेंज बता रहे सर। The 600 length mm। of the tamping rod. मेजर किए हो इसको इन लैब में? लैब में तो टेम्पिंग रॉड बहुत सारा रखा हुआ, कभी देखे हो? Actually, tamping rod is the length of 600 mm. Actually, this is fixed, not in the 450 mm, not in the different. Only available in the 600 mm. Length of the tamping rod. But the diameter of the tamping rod is the 16 mm. Okay. 16 mm. And the height of the tamping rod is 600 mm. This is the scale, half in a scale, so in a scale. So how to form? They define what is the first step, the first step, second, third, fourth, fifth, sixth. कैसे करो? How to perform? Anyone can? स्लम टेस्ट सर। हाँ या स्लम टेस्ट। सर पहले कंक्रीट को लेयर में फिल करते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लो देते हैं ईच लेयर को, लगभग 3 लेयर में। उसके बाद फिर धीरे से फ्रस्टम को निकाल देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि मतलब इसका 3 तरीके का मतलब दिखने में आता है, ट्रू स्लम और एक मतलब इसी तरह का और 2 होता है। तो फिर मेजर करते हैं फ्रस्टम को, फ्रस्टम से ही मेजर हो जाता है कितना मतलब कि वो अपना शेप में चेंज आया हाइट में, तो उसी से मेजर Every रहता है तो सर। अलग अलग वर्क के लिए फिर अलग अलग फ्रस्टम का। You fill the slump cone in 3 parts. The first part fill, then you tamping the 25 times. You said? Yes sir, each layer. Okay. Then is second part fill. This is in this portion. Given this portion, second part fill. Then you tamping the in this portion 25 times. Then third image. Yes. I show. In third image is the fill the third part and then the 35 time tamping. Then after the fill the concrete, then you trim the upper surface of the concrete. Okay, slump, extra concrete. This is the fourth part. Okay, this is the fourth. So in the fourth image. Then how to fifth? This is the slowly move the slump cone and the pull the upper direction. Okay, then how to get the result? यही रिजल्ट है ना तुम्हारा? यस सर, फ्रस्टम में ही लिखा हुआ रहता है सर। Yeah, good. This is the
the slump cone test is movable, ये actually on the site भी test होता है, okay, but compaction factor test and the BB test perform in the on the batching फिर plant. स्लम वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको वर्केबिलिटी ज्यादा होगा। या स्लम वैल्यू कितना रहना चाहिए जो मतलब हमारे कोई भी स्ट्रक्चर के कंक्रीटिंग के लिए प्रेफरेबल है? अगर स्लम वैल्यू तुम बोलो अलग ज्यादा अलग वर्क के लिए तुम बोल रहे, तुम्हारा कहना है कि स्लम वैल्यू इज द मोर ज्यादा होगा तो तुम्हारा तो उसमें ज्यादा पानी इससे मिल जाएगा ना उसमें। अगर मिक्स द एक्स्ट्रा वाटर अगर ज्यादा लूज होगा तो कास्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो उसका स्लरी है वो तुम्हारा बाहर क्यों निकल जाएगा, सारा बह जाएगा। स्लम कितना रहना चाहिए जो कि हमारा स्ट्रक्चर इजीली कास्टेड? सर उसका यूज पे डिपेंड करता है कितना वैल्यू रहना चाहिए। क्या यूज पे? सपोज यहाँ यूज इन कॉलम, हर चीज के लिए अलग होता है सर, बीम के लिए अलग होता है, पेमेंट के लिए अलग होता है, हर चीज के लिए अलग अलग होता है। कॉलम के लिए कितना होना चाहिए? The types of slump collapse share to slump. सर कॉलम के लिए सर 80 to 150 mm। 20 to 150। 75 to 125 सर 50 to 100 होना चाहिए। देखो इसमें एक्चुअली दिया हुआ है, देखो विच पर्पस डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, slump, compaction factor and use for which concrete is suitable. First very low, okay, mm in the 25 mm and inch में in inch 1 inch, ठीक है। this is the compaction factor 0 to 78। देखो compaction factor value is the vary between 0.78 to 0.95, this is the vary, okay। this is a low, this is used in the for the purpose very dry mixes used in road making, road vibrated by the power operated machine, okay। अगर यो slump workability is the very low, this is used in the road, low 25 to 50 mm slump from the slump cone test and the compaction factor is the 0.85, okay। this is a low workability mixes used for the foundation with light reinforcement, means road vibrated by hand operated machine। this is a medium 50 to 100, so this is a compaction factor is the 0.9 to workability, and this is a medium 50 to 100 mm, okay। so medium workability mixes manually compacted flat slag using crushed aggregate, normal reinforced concrete manually compacted and heavy reinforced section with the vibrations in the high workability। सर अगर ये काम करना है सर तो हेलो यहाँ बोलो। हेलो सर। या सर बोल रहे अगर कुछ जैसे कि उसमें से स्ट्रक्चर में से कुछ अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हमको तीनों टेस्ट करना पड़ेगा, स्लम्प टेस्ट, कंपैक्टिंग फैक्टर और वाइब्रेशन वाला तीनों, या कब करेंगे सर? एक्चुअली क्या होता है कि जब तुम बैचिंग प्लांट में अगर बहुत बड़ा काम हो रहा है स्ट्रक्चर का, ठीक है, सपोज बहुत बड़ा कास्टिंग है, तो तुम वहाँ पे स्लम्प कौन कहाँ पे होता है? एक्चुअली बैचिंग प्लांट नहीं होता, स्लम्प कौन ऑन द साइट टेस्ट। सपोज योर बैचिंग प्लांट और साइट डिस्टेंस द 10 किलोमीटर, okay, so batching plant mix in the concrete, okay, then this time workability is the 125 mm, okay, but after 10 kilometer travel the distance and on the site arrive on the site, then you do the slump test on this site. Slump test is the 115 mm, the workability is low, okay, तो what you to do, उसको तुम क्या कर सकते हो? तो हम लोग उसी में जो एडमिक्सर यूज करते हैं ना, आपकी स्लम्प टेस्ट सर साइट में करेंगे सर। हाँ ऑन द साइट बताएं कि साइट में करेंगे और हाँ साइट में ही करते। एवरी मिक्सचर मशीन जो तुम्हारा जितना 10 MQ 8 MQ जो भी आता है कंक्रीट, अगर आप 10 किलो डिस्टेंस कवर करके आता है तो तुमको साइट पे वो परफॉर्म करना है, क्योंकि जो तुम्हारा क्लाइंट होगा, जो तुम्हारा वेस्ट होता है, जो क्वालिटी चेक करता है, वो तुमको एवरी मिक्सचर मशीन पे, तो एवरी मिक्सचर पे तुम्हारा वो वर्कबिलिटी टेस्ट करता है। क्योंकि क्या होता है कि वो कंक्रीट हार्ड हो जाता है,
ठीक है, तो जब कंक्रीट हार्ड होगा तो इसलिए वो अच्छे से कास्ट नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वॉइड्स निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, मिक्स दैट मिक्सचर। सर वाइब्रेटिंग टेबल कहाँ पे करेंगे सर, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ब्रांच ये प्लांट में करेंगे तो वाइब्रेशन वाला? दिस इज अ बैचिंग प्लांट, कॉम्पैक्शन फैक्टर, बेबी टेस्ट और वाइब्रेटिंग बोलो टेबल। सर, बीबी हाँ, टेस्ट। अच्छा सर, बेबी टेस्ट जानते हो, हाउ टू परफॉर्म द बेबी टेस्ट? वही ना सर, जो टेबल में मतलब वाइब्रेट करते हैं। नो 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 नो, टेबल पे वाइड, वो तो फ्लोट सर ऐसा कहीं पढ़े थे कि जो हाईली वर्क, सर ऐसा कहीं पढ़े थे कि मतलब जो डिप्लोमा में जो हाईली कम मतलब वर्केबिलिटी होता है उसको बीबी टेस्ट करते हैं, या लो वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्क, ऐसा कुछ था सर? नो नो, तुम तो कर सकते हो, तुम अगर तुम्हारे पास कोई वो कि देखो बेबी टेस्ट में भी मतलब ना, सर कभी भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, हाँ किसी को भी कर सकते हैं। सुटेबिलिटी के हिसाब से मतलब है। हाँ सेटुरेट, तुम अगर तुम्हारे पास उस टाइप के वहाँ पे नहीं है, मान लो तुम्हारे पास स्लम्प नहीं है, कॉम्पैक्शन फैक्टर का इक्विपमेंट्स नहीं है, तुम यू फाइंड द वर्केबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम द बेबी टेस्ट। जो मतलब जो तो सर जो वहाँ अवेलेबल सर है उसे वेरी कर हाई लेते वर्केबल। हाँ बोलिए बोलिए, देखो वीबी टेस्ट का परफॉर्मेंस का तुमको बता रहे हैं, हाउ टू परफॉर्म द सर वीबी। हाँ बोलो। सर वेरी हाई वर्केबल रहेगा तो फिर स्लम्प उसमें परफेक्ट रिजल्ट कैसे दे पाएगा सर, स्लम्प तो बहुत ज्यादा सेटल कर जाएगा ना। हैं सर। इसी तरह कुछ पढ़े थे डिप्लोमा में कि मतलब सर बताए थे कि बहुत हाँ ज्यादा तुम, वर्केबल रहेगा उसके लिए स्लम्प नहीं करते इस तरह। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वो तो वीबी का इक्विपमेंट कैसा होता है तुमको पता है पहले, इक्विपमेंट कैसा होता है वीबी तो टेस्ट उसमें भी का? फ्रस्टम ही रहता है सर, उसमें एक फ्रस्टम फ्रस्टम ही और एक रहता है सर, सिलेंडर फिर होता है सर। उसके बाद सिलेंडर फिर हटा होता है, देते हैं, उसके बाद मशीन रहता है सर, उसको ऑन कर देते हैं तो कुछ ही देर में। तुम लोग नहीं देखे हो तो दूसरा मशीन तो बता रहे हो। वीबी टेस्ट में भी वाइब्रेटिंग मशीन होता है, ठीक है, वो जैसा सिलिंड्रिकल मॉडल होता है, मोल्ड, ठीक है, और उसके ऊपर एक डिस्क होता है, डिस्क को समझते हो, डिस्क, सर्कुलर डिस्क। ओके, तो तुमको बता रहे फिगर कैसा है उसका, हम तुमको ड्रॉ करके दिखा रहे तुम लोग को। 1 मिनट वेट, 1 मिनट। अगेन योर जी ज्वाइन, क्लास इज नहीं हो जाएगा, ठीक है, फिर से ज्वाइन करो तुम लोग, ऑल आर अगेन डी ज्वाइन।